Am I audible? Yes, sir. Okay. Sorry for the interruption. Okay. So we have seen that in this three variable K map, in this three variable K map, what we can observe here that three possibilities are there. ये तीन पॉसिबिलिटी है जो कि हम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है. बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मान ली ओके, लेट इट बी कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2 एंड कॉम्बिनेशन 3. तो ये तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर नोन एज प्राइम इम्प्लीकेंट्स. ओके. So these are prime implicants. All these are prime implicants. ठीक है. तो जितने सारे पॉसिबिलिटी होते हैं दैट इज नोन एज प्राइम इम्प्लीकेंट. अब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है? जैसा कि नाम से क्या पता चल रहा है, एसेंशियल. एसेंशियल मतलब कि वैसे प्राइम इम्प्लीकेंट्स विच कैन इंक्लूड ऑल दी वंस प्रेजेंट इन दी के मैप. तो जैसे ऑप्शन नंबर मतलब कॉम्बिनेशन नंबर 1 और कॉम्बिनेशन नंबर 2 देखें तो दिस इज कॉम्बिनेशन नंबर 1 एंड दिस इज कॉम्बिनेशन नंबर 2. तो हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन सिर्फ ये दोनों कॉम्बिनेशन करने से ही इस के मैप में जितने वंस हैं वो सारे के सारे कवर हो जा रहे हैं. सो दिस इज नोन एज एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. तो दीज टू आर व्हाट. बट मैं किया हुआ है. हेलो सर, जब दोनों मेरा कॉम्बिनेशन हो ही गया है तो फिर 3 और 7 का क्यों कॉम्बिनेशन किया हुआ है? That is what I am saying. Na? So these all combination are known as prime implicants, but the combination which includes all the ones are known as essential prime implicants. So essential prime implicants हम जो minimum required expression निकालते हैं सॉल्व करके, वो हमारा क्या एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स को ही रिप्रेजेंट करता है. मान लें कि यहाँ पर भी एक 1 होता तो हम इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ करते? सिंगल होता सर इसका. हाँ सर, ये अगर इसका ग्रुपिंग करना होता तो ये लास्ट का जो है ना 1 0 में 1 और वाला वो और 0 0 का इसका कॉम्बिनेशन होता है. मतलब बॉक्स नंबर 2. ये सर बॉक्स नंबर 0 को ग्रुपिंग करते हैं. ओके. सो मतलब ये बॉक्स, सॉरी लेट मी चेंज द कलर. मतलब ये और ये है ना, यस. ये इन दोनों को अगर हम रखें तो यहाँ से कॉम्बिनेशन बनेगा. सो दिस इज ऑल्सो वन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, क्योंकि हम ये कॉम्बिनेशन भी जब करेंगे तो इस कॉम्बिनेशन से सारा का सारा 1 इंक्लूड हो पाएगा. तब हम इसे कहेंगे दिस इज ऑल्सो. अगर ये भी 1 यहाँ पर होता तब हमारे पास 3 एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होते. पहला ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये कॉम्बिनेशन जो कि लास्ट में हमें मिला. तो तब हमारे पास 3 एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होते और 4 प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते. ओके. सो अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, the Boolean function in the figure the number of essential prime implicants. नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हमसे पूछा गया है. ठीक है. अगर नंबर होगा सर. यस. तो लेट अस सी, हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं. लेट अस सी द कॉम्बिनेशंस. ओके. 4 होगा सर इसमें. तो देखते हैं क्या क्या वो 4 कॉम्बिनेशंस होंगे. तो यहाँ पर जो दो, तो हम क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. ओके, लेट मी फर्स्टली राइट द बॉक्स नंबर्स. ओके. सो 0 यहाँ लिख रहे हैं, 1 कहाँ लिखें ये बताइए. 1 कहाँ लिखें, यहाँ लिखें या यहाँ लिखें? सर 0 1 पे 1 जाएगा. अरे 0 1 तो यहाँ भी है, 0 1 तो यहाँ भी है. 0 1 कहाँ, कौन सा 0 1? बगल वाला रो पे ही लिखेंगे कौन सा वाला 0 1? सर राइट साइड में जो है ना सर ए बी वाला पे 0 1. अच्छा, ए बी वाला जो 0 1 है यहाँ पर 1 लिखेंगे, isn't it?
यस सर। प्रीति और कविता दोनों यही बोल रहे हो क्या? पूनम भी यही बोल रही हो क्या? यस Yes, सर, sir. यही होगा। यही होगा। ओके, देखो ये 1 यहाँ यही होगा, ये नहीं कह सकते हैं। सर इसमें जैसे कि मेरा 4 कॉम्बिनेशन है ना, तो वो कॉलम में भी ले सकते हैं, रोज में भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आपको इशू कहाँ है, मैं वो बताता हूँ। लाइक अगर हमें ऐसा दिया होता फंक्शन एफ ए बी सी डी इज इक्वल टू सिग्मा 1 2 3 4 5, ठीक है, सिग्मा एम। अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया होता तो जनरल जो कॉन्सेप्शन है ए बी सी डी का अगर कॉम्बिनेशन बनाए देन ए इज MSB एंड D इज LSB, ठीक है। अगर ये D LSB है, अगर ये D लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है तो 1 हमेशा इधर आएगा, ठीक है। अगर D लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर D लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है तो 1 यहां आएगा। इज इट क्लियर? यहां नहीं हो मतलब सकता है। अप टू सर, मतलब अप टू डाउन होगा। अप टू डाउन होगा ये मैंने नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि जिधर LSB होगा, जिधर LSB होगा 1 उधर ही होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर, ये क्या किया है ना कि CD को आपका इस साइड ले लिया है और AB को उस साइड ले लिया, इसी वजह से। इसी वजह से नहीं, ये ABCD हम कहीं भी ले सकते हैं, आइदर AB को हम नीचे लें या CD को ऊपर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द लर्नर और द डिजाइनर। डिजाइनर कहाँ ले रहा है, कहाँ लिख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, एक डिजाइनर के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास एक नंबर है ABCD, फॉर दैट सेंस ओके, सो ABCD आर 4 डिजिट्स। तो अभी अगर हम यहाँ पर नंबर्स लिखें 1010 और 0101, ओके, तो मुझे इसका वैल्यू बताइए डेसिमल में और इसका वैल्यू बताइए डेसिमल में। सर फर्स्ट वाले का होगा 10 और दूसरे वाले का? फर्स्ट वाला का 10 और नीचे वाला का सेम 4 5 5। 5। ओके, तो आपने ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट किया, कोई मुझे बताएंगे? यस सर, पीछे से LSB से काउंट किए हैं। 1 2 4 8 So करके। what you have assumed here that D as LSB and A as MSB, यस सर। है ना? तो अब अगर हम यहाँ पर भी वही Yes, sir. कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें, A को अगर MSB लें, यहाँ पर अगर A को MSB लें और D को LSB लें, तो यहाँ पर 0 0 और 0 0 इस कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 0 0 0 0 बनेगा। Isn't it? यस सर। यस। अभी यहाँ पर आप बताएं कि इस वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में बिट कॉम्बिनेशन क्या होगा, मुझे बताएं। इस वाले बॉक्स में 0 0 0 1। और यहाँ ये बताएं मुझे इस बॉक्स में क्या होगा? सर यहाँ पे 0 1 0 0। अब आप मुझे Yes. बताएं, अब आप इसका वैल्यू बताएं कि इसका वैल्यू क्या है। 0 1 0 0 का वैल्यू क्या है? 4। 4 सर। 4 है। 4। आप जब 4 बोल रहे हो तो ये बॉक्स नंबर 4 होगा ना, isn't it? और Yes, यहाँ sir. पर, और यहाँ पर 0 0 0 0, ये जो 0 0 0 1 है, तो इसका जो बॉक्स नंबर क्या होगा? 1 होगा। इन द सेम वे वी विल हैव द वैल्यू इन दिस बॉक्स। इस बॉक्स में जो वैल्यू आएगा वो क्या वैल्यू आएगा, आप मुझे बताएं, कॉम्बिनेशन बताएं। A और B का वैल्यू 0 0 है, C और D का वैल्यू 0 0 1 1 1 है।
1 1, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। Next is the for the box, for this box, please tell me the combination. 2 0 sir. 0 1 0 2 सर 2 0 हेलो सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। So मैंने यहाँ पर नीचे एक के मैप ड्रॉ किया है, ये के मैप भी 4 वेरिएबल के मैप है, isn't it? yes ये भी 4 Yes, वेरिएबल sir. के मैप है। अगर ये 4 वेरिएबल के मैप है तो आप मुझे बताएं कि ये 0 होगा, ये 1 होगा, 1 यहाँ होगा, 1 यहाँ नीचे नहीं होगा, 0 के नीचे नहीं होगा, 1 0 के बगल में 1 होगा। क्यों 1 होगा आप मुझे बताएं, क्योंकि इस साइड इस बार क्या है, LSB है। तो हम यहाँ पर जब कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0 0 0 1 कॉम्बिनेशन यहाँ पर आएगा इस बार, ठीक है ना? ओके, सो लेट अस कंप्लीट। यस, ओके, सो किस तरह से यहाँ कॉम्बिनेशन डिसाइड हो रहा है, वी हैव सीन दैट। यस सर। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, बॉक्स का नंबरिंग कर रहा था। तो बॉक्स का नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पर बॉक्स का नंबरिंग इसलिए मैं करने का बता रहा था क्योंकि वहां से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो मैं देख सकता था। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, सो अब जो कॉम्बिनेशन करना है वो कॉम्बिनेशन हमें देखना है कि वो कॉम्बिनेशन क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो कॉम्बिनेशन वी कैन इजीली सी that one combination is this 9 and 8, 8 and 9. Second combination is 0 4 2 3 2 and 3 yes 2 3. Where it is 2 3? yes sir, इधर है Okay, 2 यहाँ 3. पे। Yes sir, it is 2 3. एंड थर्ड फोर्थ बनेगा 10 और 8 का 10 और 8 का। ओके, और ग्रुपिंग। और और एक बन सकता है सर इधर सर ये 4 इधर सर 10 और ये 2 बनेगा सर बॉक्स 0 नंबर बताएं, 2 बॉक्स 8 नंबर, बॉक्स नंबर बताएं। 10 सर 0 0 0 8 2 10। यस, ये तो एक कॉम्बिनेशन। तो आप जो बोल रहे हैं 8 और 10 का कॉम्बिनेशन, हम क्या चाहते हैं कि लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमेशा बने। तो लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है? हमेशा हम लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने मिल गए? टोटल हमारे पास 4 4 कॉम्बिनेशंस मिले हैं। ओके, सो 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो ये 4 जो कॉम्बिनेशन मिले हैं ये सारे के सारे क्या प्राइम इम्प्लीकेंट्स तो सभी हैं। तो क्या सारे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं? नो सर। नो सर। व्हाई? सर इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स में बोलता है कि सिंगल बिट होना चाहिए, वो दूसरे के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। मतलब एक ग्रुप एक ही साथ बनेगा, दोबारा दूसरा ग्रुप दूसरे के साथ नहीं बनेगा। नहीं, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ नहीं सर, ऐसा है, 4 एसेंशियल है बिकॉज एक 1 जो था वो तो आपका वेकेंट था ना सर, इसमें सारे अगर हो जाते एक साथ तो वो प्राइम होता। तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है क्या? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इज दैट प्राइम इम्प्लीकेंट जिसमें कि कम से कम एक 1 हो जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी प्राइम इम्प्लीकेंट में हो। जैसे यहाँ पर ये बॉक्स नंबर 10 जो है, ये वाला बॉक्स, ये जो बॉक्स नंबर 10 है, ये जो प्राइम इम्प्लीकेंट है ये सिर्फ 4th नंबर कॉम्बिनेशन में ही है और किसी कॉम्बिनेशन में नहीं है, ठीक है ना? और इस 1 को इंक्लूड करने के लिए मैंने क्या कहा कि इस 1 को इंक्लूड करने के लिए जस्ट वेट 1 मिनट। तो यहाँ पर एक्चुअली इस 1 को इंक्लूड करने के लिए
ये 1 को इंक्लूड करने के लिए ये कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। तो मैंने क्या कहा कि प्राइम इम्प्लीकेंट्स को एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कब बोल रहे हैं कि वो जो 1 है इंक्लूड होना चाहिए एक पर्टिकुलर ग्रुप में। तो यहाँ पर ये जो 1 है, क्या हम ये 1 को अलग रख सकते हैं? नहीं अलग रख सकते हैं। इस 1 का हमें किसी ना किसी के साथ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। दिस 1 इज एसेंशियल टू बी कंबाइंड। सो ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। तो यहाँ पर जो चारों के चारों हैं, ये चारों के चारों एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हैं, क्योंकि इसे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ये कॉम्बिनेशन जरूरी है। ओके, तो मैंने क्या कहा कि ये जो कॉम्बिनेशन अगर वो जरूरी है तो वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। ठीक है, am I audible? यस सर। ओके, यस सर। तो एसेंशियल नाम से जैसा डिसाइड हो रहा है, एसेंशियल मतलब एसेंशियल, वो जरूरी है वो कॉम्बिनेशन। अगर वो कॉम्बिनेशन जरूरी है तो वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। जैसे ये जो मैंने एग्जांपल लिया था 3 वेरिएबल के मैप के लिए, यहाँ पर 3 और 7 का जो कॉम्बिनेशन वो जरूरी नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रुप नंबर 1 और 2 से वो कॉम्बिनेशन उसमें 3 और 7 आ चुका था। तो ये जरूरी नहीं है, इसलिए दिस इज ओनली अ प्राइम इम्प्लीकेंट, नॉट अ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ओके, let us move to the next question. Okay, the logical expression y is equal to a plus a bar b is equivalent to. ऑप्शन डी होगा सर इसका। ओके, तो यहाँ पर देख लें। सो यहाँ पर द मेथड इज y is equal to a plus a bar b. So how we can elaborate it? We can write it as a plus a bar and a plus ए b. बार इंटू प्लस बी, We can write ए it प्लस as ए a बार plus a bar 1, and a plus b is equal a plus b, and this a plus a bar is equal to 1. So we have 1। a plus b. Okay, so a plus b is the right answer, so you have got 1 marks. Okay, let us move to the next question. The minimized form of the logical expression this. So we have to simplify this equation, and then we will get the simplified form. So I think all of you can do this because it is easy question, and it just needs to know the Boolean algebra or Boolean laws. Then only you can solve this. Okay, so you have to take common from this part. Also, you can solve it with the use of K-map, but this as I have solved it, so with K-map in 4 options में से कोई option मिलता नहीं है. So you have to go through the Boolean laws. Okay, K-map से भी solve करके मैंने देखा है, लेकिन उस K-map से solve करने के बाद ये 4 में से कोई option मिल नहीं रहा है, तो इसलिए आपको वहां से जाना पड़ेगा, बुलियन लॉज का इस्तेमाल करके इसे सिंप्लीफाई करना होगा. ठीक है, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ बिकॉज इट नीड्स जस्ट प्रैक्टिस. ओके, सो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बुलियन एक्सप्रेशंस ऑफ 4 वेरिएबल्स इज. ओके, सो टेल मी द आंसर. The number of distinct Boolean expressions of 4 variables is. सर 16. 16. अभी जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था, आई थिंक वो नो सर, नो सर, 2n होता है सर, 256 होगा. 256 होगा सर। formula is 2 to the power 2 to the power n. So 2 Yes to sir. the power 2 to the power 4, that is 2 to the power 16. So 2 to the power 16 means, is it 256? नो सर। 2 to the power 8 का वैल्यू 6. 256 होता है. सर 10 सर 65536 होगा। देखो, कुछ जो वैल्यूज हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा स्पीडी कैलकुलेशन के लिए. ठीक है, तो स्पीडी कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ वैल्यूज याद रखने होंगे, जैसे 2 to the power 10 का वैल्यू 1024 होता है. ठीक है, तो आपको कुछ वैल्यूज याद रखने होंगे. तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर कि 2 to the power 10 का वैल्यू अगर 1024 है, तो जो भी आंसर होगा इससे ज्यादा वाला आंसर होगा. सर 65536. आपके पास कैलकुलेटर भी रहेगा, तो आप भी वहां से भी चेक कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ वैल्यूज याद होने चाहिए. ओके, तो 2 to the power 10 का वैल्यू अगर याद रहेगा तो आसानी से आप 2 to the power 11 का वैल्यू निकाल सकते हो, 2 to the power 12 का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि जस्ट उसका डबल होता जाएगा.
तो एटलीस्ट 2 टू द पावर 10 तक का वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 टू द पावर 10 का वैल्यू अगर आपको याद रहता है 1024, तो आप आसानी से ये आंसर कर सकते हो, क्योंकि इससे बड़ा एक यही नंबर है यहाँ पर, ठीक है ना, आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the functions w, x, y, and z are as follows, okay, so where is the eraser? Let me erase the टेबल नंबर में फिर क्या करना है क्या? So I should enlarge the page, or you are able to see the text? Am I audible? Yes sir. Okay. Yes sir. So text का साइज बढ़ाना पड़ेगा या आप लोग देख पा रहे हो? तो देख पा रहे Enough हैं। ठीक है सर। ओके, सो w x y z का वैल्यूज एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यूज। सो द एक्सप्रेशन ऑफ w is equal to r plus p bar q plus q bar s, and the value of the x is this x y z, सभी वैल्यूज दिए हुए हैं। then we have to find out whether which is the appropriate answer. okay, सो इसके लिए तो सॉल्व करना होगा, तो क्या सॉल्व करना होगा, किस तरीके से सॉल्व करना होगा? यू कैन गो थ्रू द बुलियन अलजेब्रा, ऑल्सो यू कैन गो थ्रू द के मैप रिप्रेजेंटेशन। सो यू हैव टू पुट द ones and zeros in के मैप। okay, so let us take the whiteboard. okay, only then we can. okay, so let me write here the values, क्योंकि इनमें से एक को दिखाना जरूरी है कि किस तरह से के मैप में फिलअप होगा, तब आप बाकी के लिए आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक सिंपल वाला एक्सप्रेशन ले रहा हूं, क्या w इज इक्वल टू r प्लस p बार q प्लस r बार s। ओके, आई एम टेकिंग दिस। ओके, लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड। So what was the expression? W is equal to okay. W is equal to R plus P bar Q plus R bar S. So actually yes. So ये कितना वेरिएबल के मैप है? What is the number of variables? It is a 4 variable के मैप. Okay. So अगर 4 variable के मैप है तो we have to draw a 4 variable. So for a 4 variable के मैप, a total of 16 boxes are required. So P, Q, R and S. So how we can write? We can write PQ here
and RS here. Okay, so instead of that, I am writing PQ here and RS here. Okay, so 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1. What are the box numbers? 0. So 1 कहाँ होगा मुझे बताए? 0 के बगल में या 0 के नीचे? 1 सर बगल में जाएगा इस बार, बगल में सर, क्योंकि मैं बगल में PQRS अगर लिख रहा हूँ, so S is LSB and P is MSB. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8. इस क्वेश्चन में बॉक्स नंबर की जरूरत नहीं है आंसर में, बट जस्ट फॉर प्रैक्टिस आई एम डूइंग दैट. 12 13 14 and 15. Okay, so these are the box numbers. Now we have to fill up the box using this expression. So जो ये सॉफ्ट फॉर्म में है, ये एक्सप्रेशन सॉफ्ट फॉर्म में है, but it is not in its canonical form. Not in canonical form or standard form. So what we can do? So हमें देखना है कि R, okay, R कहाँ अवेलेबल है. R मतलब क्या? So SOP में हमेशा हम क्या लिखते हैं? जो कॉम्प्लीमेंटेड पार्ट होता है उसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो R को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और R बार को 0 से. इन द सेम वे P को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 से और P बार को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से. ठीक है, तो R क्या है? R का वैल्यू यहाँ R लिखा हुआ है, मतलब R is 1. तो R1 कहाँ दिख रहा है ये मुझे बताएं. R1 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है. Isn't it? यस सर. यानी कि इस पूरे कॉलम में मतलब बॉक्स नंबर 3 7 15 और 15 और 14 नहीं है, ये 11 है. सॉरी, हाँ 11. तो 3 7 15 और 11 ये सारे बॉक्स में R का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा. और 2 6 14 और 10 में भी R का वैल्यू 1 होगा. तो इन सारे बॉक्सेस में वी कैन फिल 1. ओके, इन सारे बॉक्सेस में हम 1 फिल कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन वी हैव these values. Now P bar Q, where is P bar? The value. Where is P bar? कौन से रो में है मुझे बताएं. P bar यहाँ है और यहाँ है, isn't it? Yes sir. और Q कहाँ है? P bar Q. Sir, second and third. तो यहाँ और यहाँ क्या है? Q sir. Q है. तो अब मुझे बताएं कि 1 कौन से बॉक्स में होगा, जहां पर P बार Q दोनों मिले, P बार भी मिले और Q भी मिले. Sir, 4 and 5. तो वो सारा होगा 4 5 7 और 6 में. तो 7 और 6 में यस, उसमें ऑलरेडी फिल किया हुआ है, तो 4 और 5 में फिल करेंगे हम. R बार S, वेयर इज R बार? 0 1 4 5. R बार यहाँ है और इस रो में है. R बार इन दोनों कॉलम्स में है. R बार यस सर. इस कॉलम और इस कॉलम में R बार है. S कहाँ है? सॉरी, हाँ S कहाँ है? Only in second column. S है हमारे पास. सेकंड और थर्ड में S है. सेकंड और थर्ड में S है. सर थर्ड फिल है ही, तो सेकंड में बस 1 1 सारे में. यस, तो R बार S चाहिए हमें.
तो ओनली दिस रो इज आर बार एस, इजंट इट? क्योंकि ये 0 है और ये 1 है, तो मतलब ये आर बार हो गया और ये एस हो गया, तो इस रो में पूरा होगा, सॉरी इस कॉलम में होगा पूरा। सो ऐसा होगा, ठीक है। तो पहला जो एक्सप्रेशन है उसके लिए हमने के मैप यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। इन द सेम वे वी हैव टू ड्रॉ द के मैप फॉर ऑल द एक्सप्रेशंस व्हाटएवर गिवन हियर। एज यू कैन सी दैट इट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन, सो दिस नीड्स सम एफर्ट। तो अब x के लिए अगर लिखना हो, x के लिए के मैप में यहीं पर बनाता हूं। यस पर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे पर तो उससे मतलब कि जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। सो यू डू द सिंप्लीफिकेशन एंड प्लीज टेल मी। ओके यस सर। ओके आदर्श, आप सिंप्लीफाई Yes, करो sir. और उसके बाद मुझे बताओगे, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा समझा कर बता रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है आई थिंक कि काफी समय लग रहा है इसमें ना। लेकिन जब आप के मैप काफी प्रैक्टिस किए हुए होगे, तो जो मैं आपको इतना समझा समझा कर भी बता रहा हूँ, मतलब धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि काफी धीरे धीरे चल रहे हैं सर, मतलब काफी समय लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में। तो ये फिल करने में आई थिंक मैक्सिमम 15 to 20 सेकेंड्स लगेगा आपको ये फिलअप करने में। एक के मैप फिल करने में अगर 15 सेकंड्स लगता है, मतलब 4 के मैप में आपको 1 मिनट मैक्सिमम लगेगा, और 1 मिनट के अंदर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन आप ट्राई करोगे, आप एक्सप्रेशन के थ्रू भी ट्राई करोगे और के मैप से भी ट्राई करोगे, ठीक है। तो लेट अस चेक द के मैप ऑफ अनदर। ओके, अब मैं देखो यहाँ पर के मैप बनाता हूँ, आप लोग देखो ये कितना समय लगता है। एक्स के लिए के मैप बना रहा हूँ, ठीक है। तो सर जेड वाला का बना के दिखाइए ना, ओके एक्स का बन जाएगा। ओके ओके ओके, क्या हो रहा है? ओके चलो जेड के लिए लेता हूँ। तो जेड में क्या लिखा हुआ है, जेड को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट 3 टर्म्स के ऊपर है, आप ये समझ पा रहे हो। जेड यस जो है, सर। जेड पर आप देख रहे हो कि कॉम्प्लीमेंट, लंबा सा कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आर प्लस एस प्लस पी क्यू प्लस पी बार क्यू बार आर बार प्लस पी क्यू बार एस बार, ठीक है। तो ये है ऑप्शन हमारे पास। अभी हम यहाँ पर इसको क्या थोड़ा यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, अगर यहाँ पर यस थोड़ा सा सॉल्व यहीं पर कर सकते हैं इसे। तो हम यहाँ पर देख लें ये क्या है, पी, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर पी क्यू है और यहाँ पर क्या है, पी क्यू बार एस बार, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर से अगर पी कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू प्लस क्यू बार एस बार प्लस पी बार क्यू बार आर बार, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी, और आप बताइए मुझे कि क्यू प्लस क्यू बार एस बार का वैल्यू क्या आएगा। क्यू प्लस एस बार आएगा। यस, क्यू प्लस एस बार आएगा, क्योंकि क्यू प्लस क्यू बार का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 होगा। प्लस 1 पी होता है। बार क्यू बार एस बार आर बार, सॉरी ये हमने यहाँ आर बार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, पी क्यू प्लस पी एस बार प्लस पी बार क्यू बार आर बार, और इस पूरे टोटल का बार है, आप देख पा रहे होगे। आप बार चेक करते चलोगे कि मैं कहीं बार कहीं छोड़ तो या गलत तो नहीं कर दे रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये है z इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर s है, फिर r प्लस s होगा। यस r प्लस s प्लस। अब यहाँ पर जब हम ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये जो बार है, इसे ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने का रूल क्या है, चेंज, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, इजंट इट। तो ये Yes, sir. ये साइन चेंज होगा और ये बार टूटेगा, तो ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। सो वी हैव पी क्यू बार डॉट पी एस बार बार प्लस डॉट पी बार क्यू बार आर बार बार, ठीक है। अब इसे फिर से ब्रेक करना होगा, आर प्लस एस प्लस पी क्यू बार, और ये है हमारे पास ऐसा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करें, इसे थोड़ा और सॉल्व करें, तो वी विल हैव पी बार प्लस क्यू बार
इसे ब्रेक करेंगे, पी बार प्लस एस, एस क्योंकि एस बार ऑलरेडी है तो एस बार का बार 1 कॉम्प्लीमेंटेंट मिलेगा, और तीसरा क्या मिलेगा, पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, आर प्लस एस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओके इसे अब ब्रेक करना है, ब्रेक करना मतलब ब्रैकेट्स को तोड़ें, तो वी विल हैव पी बार इंटू पी बार, पी बार प्लस पी बार एस प्लस क्यू बार पी बार प्लस क्यू बार एस प्लस क्यू बार एस, ओके, और ये इंटू आएगा पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक, अभी इसे फिर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम यहाँ पर पहले से इसे थोड़ा सॉल्व कर लें इस वाले पार्ट को। तो P इंटू पी बार का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ P बार आएगा, और यहाँ पर क्या है P बार S प्लस Q बार P बार प्लस Q बार S। नाउ अभी यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, और ओके तो ये जो टर्म मिला है, इसके बाद अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इसके साथ। ये हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट दिया हुआ है इसे ब्रेक करने के लिए, तो यही काम हमें y में भी करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसे सॉल्व कर सकते हैं आगे। ठीक है, सो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, सो यू हैव टू गिव सम एफर्ट। सो r प्लस एस प्लस, अभी यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे p बार, अच्छा अभी ये देखिए p बार को p से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0। अब p बार q है प्लस p बार q p बार q आएगा।